चैप्टर 2 अवचेतन मन की शक्ति। आपके अंदर है बड़ा खजाना। सारा खजाना आपके अंदर है, इसलिए अपनी दिली इच्छा का उत्तर भी आप अंदर ही खोजें। लेखिका कहते हैं कि जितना भी खजाना है, जो भी चीजें हमारे अंतर मन में है, इसलिए सारे सवालों का जवाब आप खुद के मन से अगर आप पूछेंगे तो आपको जवाब दे देगा। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना है, उसे प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ अपने मन की आंखें खोलकर उसे देखना है। आपके अंदर नियामतों का अथाह भंडार है, जिसमें आप खुद सुखद, समृद्ध, आनंदमयी जीवन जीने के प्रत्येक जरूरी चीज प्राप्त कर सकते हैं। कोई मनुष्य अपनी संभावना को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि उन्हें अपने अंदर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार के बारे में पता ही नहीं होता। जबकि सच तो यह है कि इसमें आप अपनी प्रत्येक मनचाही चीज प्राप्त कर सकते हैं। लोहे का चुंबकीय टुकड़ा अपने भार से अधिक वजन उठाने की काबिलियत रखता है, लेकिन यदि उसे चुंबकीय गुण को हटा दिया जाए तो वह एक पंख का भार भी नहीं उठा सकेगा। इसी तरह मनुष्य भी दो तरह के होते हैं। पहला, जिनमें चुंबकीय आकर्षण होता है, ऐसे मनुष्य आत्मविश्वास और विश्वास से परिपूर्ण होते हैं। उन्हें अपने बारे में पता है कि वो सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरह मनुष्य में चुंबकीय गुण नहीं होता है। ऐसे लोग बड़ी तादाद में होते हैं। वो भय, शंकाओं से भरे पड़े होते हैं। ऐसे लोग हमेशा कहते हैं, यदि मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इसी तरह के मनुष्य जिंदगी में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाते। उनका भय उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। ऐसे लोग भी चुंबकीय मनुष्य बन सकते हैं यद्यपि वे इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ ले और उस पर अमल करें। सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य। यदि कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य पूछे तो आप क्या उत्तर देंगे? परमाणु ऊर्जा, ग्रहों पर अंतरिक्ष पहुंचे, अंतरिक्ष यान, खंदक, होल? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। तो फिर इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य क्या है? मनुष्य इसे कहाँ खोज सकता है? इसे कैसे समझा जा सकता है और इसका लाभ कैसे दिया जा सकता है? उत्तर आसान है। यह आपके अवचेतन मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारिक शक्ति ही है। यही वो जगह है जिससे ज्यादातर मनुष्य तलाश करते। यही कारण है यह रहस्य बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग सीखकर आप अपने जीवन में अधिक शक्ति, दौलत, सेहत, खुशी और आनंद पा सकते हैं। इस चमत्कारिक शक्ति को प्राप्त करने का आपको जरूरत ही नहीं है, ये तो पहले से ही आपके अंदर है। लेकिन आपको यह सीखना होगा कि चमत्कारिक शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है। आपको यह समझना होगा कि ताकि आप अपने जीवन में पहलुओं को इसका प्रयोग कर सके। यदि आप इस पुस्तक में दी गई सरल तकनीकों और प्रक्रिया का पालन करेंगे तो आप जानकारी तथा आवश्यक जानकारी तथा समझ मिल जाएगी। एक नए प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। आप अपने अंदर एक नई शक्ति उत्पन्न करके अपनी सभी आशा और सपनों को साकार कर सकते हैं। आप अभी इसी समय तय करें कि आप अपने जीवन को पहले से भी ज्यादा व्यापक, महान, समृद्ध, उत्तरदायी बनाएंगे। आपकी अवचेतन गहराइयों में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आपके अवचेतन मन प्रत्येक समय इस बात का इंतजार करता है कि आप इसे विकसित करें, अभिव्यक्ति दे। यदि आपने अपने अवचेतन मन को क्षमता को पहचान लिया तो आपकी इच्छाएं बाहरी जगत में साकार हो सकती है। खुले दिमाग वाला ग्रहणशील व्यक्ति अपने अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान से वह प्रत्येक चीज बता सकता है जिससे उसे कभी नहीं कहीं भी जरूरत हो। आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोजे कर सकते हैं, नई कलाकृतियां बना सकते हैं। आपके अवचेतन मन असीमित ज्ञान को आश्चर्यजनक नई जानकारी दे सकता है। यदि इसे अपने सामने प्रकट होने देंगे तो आपके जीवन में आदर्श अभिव्यक्ति और सही रास्ता खोल देगा। आपके अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, सहयोगी आकर्षित कर सकते हैं। यह आपको दौलतमंद बनने का रास्ता और वित्तीय रूप से आजादी बनाएगी ताकि आप अपने दिल की इच्छा अनुसार बने और रहें। भावना, विचार, शक्ति, प्रकाश, प्रेम, सौंदर्य के इस आंतरिक जगत को खोजना आपकी बुनियादी अधिकार है। ये शक्तियां अदृश्य जरूर है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। आपके अवचेतन मन में प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। जब आप इन छुपी चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रचुरता, सुरक्षा, खुशी, नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति तथा बुद्धिमानी मिल जाएगी। मैंने अवचेतन मन की शक्ति से अपाहिजों को पूर्ण स्वस्थ होते देखा है। अवचेतन मन के कारण उन्हें खुशी, सेहत, आनंद भावनाओं को हकीकत में बदलते देखा है। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति परेशान दिमाग, टूटे दिल का इलाज कर सकती है या आपके मस्तिष्क को आजाद कर सकती है। चमत्कारिक शक्ति आपको भौतिक और शारीरिक बंधनों से स्वतंत्र कर सकती है। शाश्वत कार्यकारी आधार। यदि आपको किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने के लिए एक अनिवार्य पहला कदम की आवश्यकता है तो आपको एक शाश्वत कार्यकारी आधार, वर्किंग बेसिस का पता लगाना होगा। आपके अवचेतन मन की कार्य विधि में निपुण बनने के आपके इसके सिद्धांत को समझना होगा। इस शक्तियां का प्रयोग करते समय ही जान पाएंगे कि आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं
उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। मैंने कई साल तक केमिस्ट का काम करते हुए समय अपने शुरुआती प्रशिक्षण में यह सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी होता है। कभी कभार या अक्सर नहीं, हमेशा जब आप ऑक्सीजन के 1 परमाणु और कार्बन के परमाणु को मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। लेकिन आप ऑक्सीजन का 1 परमाणु जोड़ देते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। तो प्राणियों के लिए हानि रहित और पौधों के लिए जीवनदायी होती है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय तथ्य है, इन्हें हम सिद्धांत कहते हैं। आपके अवचेतन मन के सिद्धांत केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांत से अलग नहीं है, लेकिन रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आपको इन क्षेत्रों में सिद्धांतों को सीखना होगा। आमतौर पर इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं पानी अपना स्तर खोज लेता है। ये एक शाश्वत सिद्धांत है। यह प्रत्येक जगह प्रत्येक समय पानी अपने जैसे द्रव पर लागू होता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को अच्छी तरह से जानते थे। इसका प्रयोग अपने महान पिरामिडों को नींव को समतल बनाने में किया जाता था। आज भी सिंचाई तंत्र के लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियरिंग का प्रयोग करते हैं। एक सिद्धांत है कि गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह प्रत्येक जगह प्रत्येक समय प्रत्येक परिस्थिति में सच है। यदि आप स्टील के टुकड़ों को गर्म करेंगे तो वह फैलेगा। चीनी हो, चाहे वो चीन, इंग्लैंड, भारत में हुई या पृथ्वी चक्कर लगा रहे तथा अंतरिक्ष यान में हो, गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह एक शाश्वत सत्य है। यह भी एक शाश्वत सत्य है कि आप अपने मन को जो छाप छोड़ते हैं वो परिस्थिति, अनुभव, घटना के रूप में व्यक्त होती है। आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत यानी यह तरीका जिसमें कोई चीज काम करती है। तो बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता में निम्न क्षमता की काम करती है। जब आप इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हैं तो आप बिजली के इस सिद्धांत को नहीं बदलते हैं, आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजों और आविष्कारों से मानवता को अनंत तरीकों से सुख प्रदान करते हैं। आपका अवचेतन मन सिद्धांत जो विश्वास के नियम पर काम करता है, आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों है और कैसे काम करता है। बाइबल सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है कि जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, वह अपने दिल में शंका नहीं रखेगा बल्कि विश्वास रखेगा। जो वो कहता है वो अवश्य होगा, तो वो जो कहेगा वो अवश्य होगा। आपके मन का नियम का भी विश्वास नियम है, अर्थात आप अपने मन की कार्य विधि में विश्वास करना, स्वयं विश्वास पर विश्वास करना। अपने मन का विश्वास कुछ नहीं और मस्तिष्क का विचार। आपका अवचेतन मन आपके विचार पर प्रतिक्रिया के अनुरूप अनुभवों, कार्य, घटनाओं, परिस्थितियों को उत्पन्न करने देता है। ध्यान रखिए, आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती है जिसमें आप विश्वास रखते हैं, बल्कि सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। यदि मानव जाति झूठे विश्वास, विचारों, अंधविश्वासों तथा भय को स्वीकार करना बंद कर दे, शाश्वत सत्यों में जीवन को उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करे, तो आप आगे और ऊपर ईश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे। जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांत पर विश्वास के साथ अमल करेंगे, वो अपने लिए और दूसरों के लिए भी वैज्ञानिक प्रभावी प्रार्थना करके काबिलियत प्राप्त करेंगे। आपकी प्रार्थना का उत्तर क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार आता है। प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का वह उत्तर है जो आपके विचार की प्रकृति मेल खाता है। आपके मन के स्वास्थ्य, सुख, शांति, सद्भाव की अवधारणाओं से भर दे तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। 2 मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके 2 प्रकार के स्पष्ट विशिष्ट कार्यकारी भाग है। दोनों का कार्य विभाजन है। मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह मालूम होता है मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दोनों में विशिष्ट गुण और शक्तियां जो एक दूसरे से अलग करती है। मस्तिष्क के इन कार्यों में भेद करने के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ मन, चेतन, अवचेतन मन, जागृत और सुषुम्त मन, सतही, गहरा स्वरूप, स्वैच्छिक, अणस्वैच्छिक मन, पुरुष स्त्री का मन आदि। इन नाम चाहे जो भी रखें, इनमें मस्तिष्क को मूल दैत का पता चलता है। पुस्तक में आपके मस्तिष्क के 2 हिस्से का चेतन और अवचेतन मन का प्रयोग किया गया। यदि आपको दूसरे शब्द आसान लगते हैं तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। महत्वपूर्ण शुरुआती बात यह है कि मस्तिष्क की इस दैत प्रकृति को पहचान लिया गया और स्वीकार कर लिया गया। चेतन और अवचेतन मन की परिस्थितियां। मस्तिष्क के कार्य को जानने का एक अद्भुत तरीका यह है कि आप मस्तिष्क के एक बगीचा मान सकते हैं। आप माली हैं। आप अपने अवचेतन मन में रोज बरोज विचार के बीज बो रहे हैं, लेकिन अधिकतर समय आपको यह महसूस ही नहीं होता कि आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बीज का आदान प्रदान सोच पर आधारित होता है। आप जैसा अपने अवचेतन मन में बीज बोएंगे, आपको अपने शरीर में परिस्थितियां वैसा ही फसल काटनी पड़ती हैं। यदि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है तो सभी तरह के अच्छे और बुरे बीजों का उगने में मदद करेगी। यदि आप
कांटे बोएंगे तो आपका अंगूर मिल सकते हैं। यदि आप कटीली झाड़ियां बोते हैं तो क्या आप अंजीर का फिसल मिल सकती है। प्रत्येक विचार एक कारण और प्रत्येक परिस्थितियां एक परिणाम है, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने विचार पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियां मिल सकती हैं। यही वह सही समय होता है जब आप शांति, सुख, सही कर्म, सद्भाव और समृद्धि के विचारों से बीज बोते हैं। शांति, विश्वास में इनके बारे में सोचें, अपने चेतन मन में पूरी तरह स्वीकार करें। यदि आप इन विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचों में बोते रहेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया फसल मिलेगी। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचना शुरू कर देगा तब आप सच्चाई समझना शुरू कर देंगे, आपके अवचेतन मन तक पहुंचेंगे। विचार सृजनात्मक, सद्भावपूर्ण, शांतिपूर्ण होते तो आपके अवचेतन मन की जादुई कार्यकारी शक्तियां प्रतिक्रिया करेंगी। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियां और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। जब आप विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करना शुरू कर देंगे तब आप किसी भी समस्या को मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करना भी शुरू कर देंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि आप जानबूझकर असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं। जो भी चीजों पर लागू होता है अपने चारों तरफ देखिए। आप जो चाहे जहां रहते हैं, आपकी सामाजिक परिस्थिति जैसे चाहिए वो आप देखेंगे कि अधिकांश मनुष्य बाहरी दुनिया में जीते हैं, लेकिन ज्यादातर ज्ञानी अपने अंदर अंदरूनी विश्व में जीते हैं। उन्हें यह पता होता है कि वास्तव में आपको भी पता होगा कि आपकी अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से उत्पन्न होती है। यदि आपके विचार, भावनाएं, सपने आपके अनुभव के जनक है तो आंतरिक मन एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाह्य संसार में आपको जितनी भी चीजें मिलती है वह सभी आपके मन के अंदरूनी संसार से उत्पन्न की है, चाहे आपने यह काम सचेतन रूप से किया हो या विचेतन रूप से किया हो। जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे तो आपका जीवन काया पलट करने में कामयाब हो जाएंगे। यदि आप बाह्य स्थितियों को बदलना चाहते, बाहरी स्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको उनके कारण को बदलना होगा। अधिकतर मनुष्य परिस्थितियों और स्थितियों के संघर्ष में उनमें बदलाव लाने की कोशिश करता है। इसमें समय और श्रम की मात्रा अधिक लगती है। यही कारण है कि हम चीजों को देख नहीं पाते। ये स्थिति और परिस्थितियां किसी कारण से उत्पन्न हुई है। मनमुटाव, दुविधा, कमी, सीमा को अपने जीवन में इनके मूल कारण को दूर करना होगा। इसका एक तरीका है, यानी आप अपने चेतन मन का प्रयोग करें। वो विचार और तस्वीर जो आप इसमें भरते हैं, यदि उनके कारणों में बदलाव बदल दे तो परिणाम अपने आप बदल जाएगा। यही बहुत बड़ी आसान है। मन असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहता है। उनका अवचेतन मन अपने चेतन विचारों के प्रति संवेदनशील होता है। ये चेतन विचार सीधे ही काम करते हैं जिनमें आप अपने अवचेतन असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा गतिशील रहती है। यदि आप इस सांचे को अधिक सकारात्मक बना दे तो आपको इस असीमित ऊर्जा के अधिक लाभ हो सकते हैं। यह पुस्तक सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर आपको बताती कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। जबकि आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप गरीब के बजाय अमीर, अंधविश्वास और अज्ञान के बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष के बजाय शांति, असफलता के बजाय सफलता, दुख के बजाय खुशी, अंधकार के बजाय प्रकाश, मतभेद के बजाय सद्भाव और भय के बजाय आत्मविश्वास तथा विश्वास का अनुभव कर लेंगे। यह आपके लिए अद्भुत वरदान हो सकता है। अधिकतर महान वैज्ञानिक, कलाकार, कवियां, गायक, लेखकों और आविष्कारों का चेतन तथा अवचेतन मन की कार्यविधि गहरी समझ थी, इसलिए उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति मिली। एक बार महान ओपरा गायक एनी रोकी कैंसरोची मंच पर जाने से घबरा रहे थे। भय के कारण उनके गले की मांसपेशियां में ऐंठ हो गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो वाकंताओं को लकवा मार गया, मतलब उनके गले की आवाज को लकवा मार गया, वो बेकार हो गई हैं। वे मंच के पीछे गायक के पोशाक पहन के खड़े थे और उनके चेहरे पर पसीना तड़पता था, क्योंकि वह कुछ ही समय बाद उन हजारों की भीड़ पे सामने मंच पर आकर गाना गाना था। कपकपाती हुई आवाज में उन्होंने, मैं नहीं गा पाऊंगी, सभी व्यक्ति मेरे पर हंसेंगे, मेरा करियर खत्म हो गया। जैसे ही वह अपने रूम में जाने के लिए मुड़े तभी अचानक वे रुक कर चिल्लाई, मेरा कोई गला दबाने की कोशिश कर रहा है। वह पुनः मंच पर तनकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने को आदेश दिया कि मैं गाना चाहता हूँ। यह आदेश अपने अवचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि था। वो चिल्लाने लगे, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, अब मैं गाने वाला हूँ। आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया करते हुए अंदर असीमित शक्ति स्वतंत्र कर दिया और समय पर मंच पर गए। उन्होंने बहुत शानदार तरीके से गाना गाया और श्रोता भी मंत्रमुग्ध हो गए। इस घटना का आप समझ सकते हैं कि कोसरुका ने मस्तिष्क के दो स्तरों को ही समझा था, चेतन या तार्किक स्तर या अवचेतन या अतार्किक स्तर। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रतिक्रियाशील रहता है। यह आपको विचारों के प्राकृतिक अनुरूप प्रकृतियां देता है। जब आपका चेतन मन भय, चिंता, तनाव से भरा होता है तब आपका चेतन मन नकारात्मक भाव प्रभावित होने लगता है। यह नकारात्मक भाव चेतन में दहशत, आशंका और निराशा भर देता है। जब आपके साथ ऐसा होने लगे तो आप भी महान कोसरो उदाहरण से कुछ सीखिए। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन को उत्पन्न अतिरिक्त भाव से कह सकते हैं, चुप रहो, शांत हो जाओ और मैं नियंत्रण में हूँ।
तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो और तुम वहां दखल नहीं दे सकते जो तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। जब आप अपने आंतरिक भावनाओं को दृढ़ता और अधिकार से यह बोलेंगे तो परिणाम देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आपका मन और आपका सद्भाव बढ़ जाएगा। अब चेतन मन के अधीन रहता है, इसलिए इसे अब चेतन मन कहा जाता है। चेतन मन है कप्तान। चेतन मन समुद्री जहाज का एक कप्तान की तरह काम करता है। वह जहाज को दिशा देता है या इंजन रूम में व्यक्ति को आदेश देता है, तभी वो बायलर यंत्रों की बाकी उपकरणों को नियंत्रित करते हैं। यह उन्हें पता होता है कि वो कहाँ जा रहे हैं। ये तो सिर्फ कप्तान का आदेश का पालन करते हैं, लेकिन कप्तान कंपास और बाकी यंत्रों के आधार पर गलत या दोषपूर्ण निर्देश जारी कर देता है। जो जहाज चट्टान से टकरा जा सकता है, इंजन रूम में व्यक्ति कप्तान के आदेश का पालन करने के लिए मजबूर है, क्योंकि वही बॉस है। चूंकि पता होता है कि कप्तान क्या कर रहा है, इसलिए कप्तान से बहस नहीं करते हुए सभी तो चुपचाप कप्तान के आदेश का पालन करते हैं। कप्तान अपने जहाज का मालिक होता है, इसलिए सभी उसके आदेश का पालन करते हैं। इस प्रकार चेतन मन भी अब आपके जहाज का कप्तान मालिक होता है, जो आपसे जुड़ी सभी मामलों में आपके शरीर के परिवेश चेतन मन अपने विश्वास अनुमानों के आधार पर आदेश देता है। आपका अब चेतन मन चुपचाप उन आदेशों को मान लेता है, तो यह आदेशों को सवाल नहीं करता है, यह नहीं पूछता है कि वो किस आधार पर दिए जा रहे हैं। यदि आप स्वयं से बार बार कहें कि मेरे पास इस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी बात मान लेता है। वह सुनिश्चित कर देता है कि आपके पास आपकी मनचाही चीज खरीदने के पैसे नहीं है। तब तक आप ये कहते रहेंगे तो मेरे पास कार है लेकिन छुट्टियों में घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं, तब भी आपका अवचेतन मन आदेश का पालन करता है और आप इन चीज़ों को कभी नहीं खरीद पाएंगे। यह आप सोचेंगे कि ऐसी परिस्थितियों का कारण हुआ है। आप कभी भी यह महसूस नहीं होगा कि आपके नकारात्मक विचार ये परिस्थितियां खुद निर्मित की हैं। पिछले क्रिसमस पर नीना डब्ल्यू नाम की एक युवती दक्षिण कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का छात्रा बिवर्ली हिल्स के एक बेहतरीन शॉपिंग इलाके गुजर रही थी। उनके मन में एक उमंग थी कि बफेलो न्यूयॉर्क में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनानी जाएगी। जब नीना ने एक दुकान के पास गुजरी तो उसका निगाह एक डिस्प्ले विंडो पे रखे एक सुंदर स्पेनिश लेदर बैग पर पड़ी। उन्होंने उनसे पाने की नगाली नजरों से देखा, किंतु कीमत देखते ही उनके मुंह से आह निकल गई। वह स्वयं कहने लगी कि मैं इतना महंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी। लेकिन तभी उसे मेरी बात याद आ गई और कभी भी किसी चीज को नकारात्मक पैक से पूरा मत करो, इसे तत्काल उलट कर सकारात्मक करो। आपके जीवन में चमत्कार है। बैग को देखते हुए उसने फिर से कहा, यह बैग मेरा है और यह बिक्री के लिए है और मैं मानसिक रूप से स्वीकार करती हूँ कि मुझे यह मिलेगा। मेरा अवचेतन मन इस सुनिश्चित करेगा यह मुझे मिल जाएगा। उसी शाम डिनर पर नीना अपने मंगेतर से मिली। उनके हाथों पे रैपर पर लिपटा हुआ एक सुंदर तोहफा था। नीना ने उसे सांस रोककर खोला। यह वही लेदर बैग था जिसने वो उस दोपहर को देखा था और अपना मान लिया था। उसने अपने मन की उम्मीद को भर लिया था। इस तरह उसने अपने इस मामले को अधिक गहरे मन यानी अवचेतन मन में पहुंचा दिया था, जिसके पास उपलब्धि की शक्ति थी। नीना ने मुझे बाद में बताया कि मेरे पास उस बैग को खरीदने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो बैग मुझे मिला। अब मैं समझ चुकी कि मुझे धन बाकी चीजें कहाँ मिलेंगी, वो सभी चीजें मुझे अंदर के शाश्वत के खजाने से ही मिलेंगी। अवचेतन मन की प्रतिक्रिया। कुछ महीने पहले मुझे रूथ ए नामक महिला एक पत्र मिला जिसमें मेरा भाषण पहले भी सुना था और उसने अपने पत्र में लिखा था कि मैं 75 साल की विधवा हूँ। मेरे बच्चे बड़े होते बाहर चले गए, मैं अकेली रह गई हूँ। मैं सोशल सिक्योरिटी तथा थोड़ी सी पेंशन में अपना गुजारा कर रही हूँ। मेरा जीवन बहुत ही सूना और निराशजनक है। लेकिन एक दिन मुझे अवचेतन मन की शक्तियों पर आपका भाषण याद आया। आपने कहा था कि दोहराव, विश्वास, उम्मीद के जरिए हम अपने विचार अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। मैंने अपने विचारों को आजमाए फैसला किया, लेकिन मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मुझे बार बार पूरी भावना से दोहराने लगी, कोई ना कोई मुझे चाहता है, कोई मुझसे प्यार करता है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति दयालु व प्रेमपूर्ण है, आध्यात्मिक मानसिकता वाला है, मैं सुरक्षित और सुखी हूँ। मैं लगभग 2 हफ्तों से यही बात को कई बार दोहराई। एक दिन नुक्कड़ वाली दवाई की दुकान पर रिटायर्ड फार्मिस्ट से मेरी मुलाकात हुई। वो मुझे बहुत दयालु, समझदार और धार्मिक भी थे। उन्होंने मेरी प्रार्थना का आदेश का उत्तर दिया। नतीजन 1 हफ्ते अंदर ही उन्होंने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। इस समय हम यूरोप में हनीमून मना रहे हैं और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि यह सब मेरे अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता का कारण ही संभव हो पाया। हम दोनों बहुत करीब आ गए हैं। रूथ ने महसूस किया खजाना उसी के अंदर था। उसकी प्रार्थना, उसके दिल की सच्ची लगन, उसकी सकारात्मकता उसके अवचेतन मन पे उतर गई रचनात्मक साधन है। जिस पल उसने दृढ़ता से यह तस्वीरें अवचेतन मन को आकर्षण के लिए खोज लिया, बुद्धिमानी और समझदारी से भरा अवचेतन मन उसके नए पति को एक साथ लिया। जरूर सोचे, जो भी चीजें सच्ची और ईमानदार हैं, वो चीजें न्यायपूर्ण, जो भी चीजें शुद्ध हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी हैं, लेकिन कोई विश्वास और कोई प्रशंसा है तो इन चीजों के बारे में सोचें। याद रखें, प्रत्येक युग के महान मनुष्य का चमत्कारिक रहस्य यह था कि उनमें अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियां से संपर्क करने और उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिभा भी थी। आप भी ऐसा कर सकते हैं।
याद रखें, प्रत्येक मनुष्य अपने अवचेतन मन द्वारा सारी समस्याओं का समाधान खोज सकता है। यदि आप सोने से पहले अपने अवचेतन मन से कहें मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं, तो ये आपको ठीक उसी समय पर जगा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है, आपका उपचार कर सकता है। इसलिए आप प्रत्येक रात आदर्श विचारों के साथ सोएंगे तो आपका अवचेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा। प्रत्येक विचार एक कारण, प्रत्येक परिस्थिति का परिणाम है। यदि आप एक अच्छी पुस्तक लिखना चाहते हैं, तो बढ़िया नाटक लिखना चाहते हैं, तो अपने श्रोताओं के सामने बेहतर भाषण देना चाहते हैं, तो आप अपने विचार को प्रेम के साथ अवचेतन मन तक पहुंचा दें। फिर आपका अवचेतन मन इन्हीं विचारों के लिए प्रतिक्रिया करेगा। आप जहाज के कप्तान की तरह आपको सही निर्देश देने होंगे, वरना जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। इसी तरह आपको अपने अवचेतन मन को सही आदेश, विचार और तस्वीरें देने होंगी जो आपके अनुभव को नियंत्रित करती है। ऐसे वाक्यों का प्रयोग कभी ना करें कि मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं ये कर नहीं सकता, या आप जो सोचते हैं, चाहते हैं, आपके अवचेतन मन उसी बात का सच मान लेता है। आपका अवचेतन मन यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे ना रहे या काम करने की क्षमता ना रहे जो आप करना चाहते हैं। इसलिए आप दृढ़ता से कहें कि मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सारे काम कर सकता हूँ। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास अपने मस्तिष्क का एक विचार है। उन चीजों पर विश्वास ना करें जो आपको नुकसान या चोट पहुंचाए। आप हमेशा उन अवचेतन शक्तियों पर विश्वास करें जो आपके लिए उपचार का काम करे, प्रेरित, शक्तिशाली, समृद्ध बनाए। आपके अवचेतन मन पर विश्वास अनुरूप ही आपको फल मिलेगा। अपने विचार को बदल दे और आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी।